फ्री की रेवड़ी के जन्मदाताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों को रबड़ी खिलाने से अच्छा है कि जनता को फ्री की रेवड़ी मिले। नमस्कार, इन खबर मंच में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सीधे चलेंगे सवाल जवाब बिना किसी औपचारिकता के। राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, यहाँ से जाकर गुजरात तक धमाल मचाया, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में लोग फेथ रख रहे हैं, जिसकी चारों तरफ इतनी उम्मीद पैदा की है जिसने कि यार 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो अच्छा लग रहा है उस पार्टी का हिस्सा होते हुए। एक चीज़ और आती है बात, जैसे एमसीडी में आप चुनाव जीते, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी का लगभग साथ ही चुनाव हुआ था। एमसीडी में चुनौतियां भी है, तो कैसे उससे निपटेंगे? क्योंकि बीजेपी अभी से नारा देने लगी है कि मेयर हमारा। बीजेपी तो लोकतंत्र में यकीन रखती नहीं है, तो जब लोकतंत्र में उनको यकीन नहीं है तो वो कुछ भी नारा दे सकते हैं। उनको ना किसी संस्था में यकीन है, ना लोकतंत्र में यकीन है, ना लोगों में यकीन है, ना काम में यकीन है, बस गाली गलौज में यकीन है। वो उनकी एक्सपर्टीज है। मेयर का कैसे करेंगे? क्योंकि मेयर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं, मेयर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मतलब ऐसी क्या वजह है कि मेयर नहीं होगा? एक बात और आती है जो हम आम आदमी पार्टी और आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगता है, फ्री की रेवड़ी। और ये गुजरात में भी नारा दिया गया था। शायद गुजरात में ये नारा नहीं चल पाया, दिल्ली में चल गया। तो आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है इस पे बर्डन बढ़ता है और ये बहुत गलत ट्रेंड होता जाता है? सिर्फ आप ही के ऊपर नहीं है, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा करती हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर बर्डन बढ़ता है नेताओं के ऊपर ज़्यादा खर्च करने से, उस पर बर्डन बढ़ता है चोरी होने से, भ्रष्टाचार होने से। फिर लोग टैक्स देते किस लिए हैं? अगर सरकार टैक्स लिए जाए लोगों से और कहे भाई जो भी सेवाएं सरकार देगी उसकी कीमत वसूलेगी, और आप पैसे दिए जाओ, आप चाय पियो, आप पेन खरीदो, आप पेपर खरीदो, आप बिस्किट खरीदो, टॉफ़ी खरीदो बच्चों के लिए, हर चीज़ पर टैक्स दे के आओ, और फिर सरकार कहेगी नहीं जी बिजली तो फिर आपको, सड़क तो आपको महंगी, बिजली आपको महंगी, शिक्षा आपको महंगी, इलाज आपको महंगा, वो सब तो कमर्शलाइज तरीके से आपको मिलेगा। फिर सरकार को लोग टैक्स देते किस लिए हैं? सारी दुनिया में सरकारें टैक्स लेके जनता के लिए काम करती हैं। हमारे यहाँ सरकार अगर टैक्स लेके जनता के लिए काम करे तो उसको कहा जाता है फ्री की रेवड़ी, और सरकार से टैक्स लेके उसे दोस्तों के कर्ज माफ़ करने में उड़ाए तो हमारा मीडिया और जो लोग भी ये सवाल पूछते हैं फ्री की रेवड़ी के जन्मदाताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों को रबड़ी खिलाने से अच्छा है कि जनता को फ्री की रेवड़ी मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोस्तों को खिलाने से बेहतर है कि आप जाएं, टैक्स के पैसे से फ्री की रेवड़ी ना खिलाएं, जनता के बीच में जाए। लेकिन एक बात तो बताइए, इससे जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो बढ़ती है ना? कैसे आदमी में कॉन्फिडेंस जगेगा कि हम अपने से कमाएं, अपने से खाएं? यार, एक क्या करोगे उस कॉन्फिडेंस का कि एक नेता को एक बिजनेसमैन अपनी जेब में रखता है और जनता के 10,000 करोड़ रुपए के टैक्स को अपने फेवर में माफ़ करा लेता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए लोगों में। ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई मेरे घर में कोई बीमार हुआ तो मेरी सरकार है मेरा इलाज कराने के लिए, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है मेरी सरकार है उसको पढ़ाने के लिए, मैं एक अच्छी सी गाड़ी लेता हूँ टैक्स दे के तो सरकार मेरे लिए फ्री की सड़क बना के देगी। ये है सरकार है, और सारी दुनिया में विकसित देशों में यही हो रहा है। हमारे यहाँ जनता की सुविधाओं को तो मजाक उड़ाया जा रहा है। सो कॉल्ड बुद्धिवादी लोग, सो कॉल्ड प्रश्नवादी लोग, सो कॉल्ड अपने आप को बुद्धिमान क्लेम करने वाले सारे लोग, जब जनता को कुछ मिलता है तो उनके पेट में दर्द होता है, और जब दोस्तों के ऊपर लुटाया जाता है तो वो कहते हैं ये तो नेताजी बने इसलिए हैं कि दोस्तों पे लुटाएंगे। अच्छा, एक और आरोप लगता है क्या कि काम तो करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपने दिल्ली में काम किया, एजुकेशन में भी काम किया, हेल्थ में भी काम किया है, लेकिन काम जितना करते हैं उससे ज़्यादा प्रचार करते हैं, उस पर ज़्यादा खर्च करते हैं। कितना खर्च कर दिया ज़्यादा? वो सवाल उठ रहा है, उसकी भी जाँच। हाँ, तो सवाल आपका काम है, तथ्य देखें। देखो, बीजेपी जांच करे, बीजेपी कोई आरोप लगाए अलग है, पर आप आरोप लगाएं तो कम से कम पत्रकार से अपेक्षा है कि वो तथ्य के आधार पे लगाए। हमने बीच में ये देखा था कि एलजी ने कोई जांच का आदेश दिया। एलजी और बीजेपी वो तो सब एक दूसरे के ही हैं। आप बताओ ना, आपके पास एक तथ्य मुझे बताओ जहां किसी शिवराज सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार से अगर हमने 50% विज्ञापन दिए हों तो मेरी जीत, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 1 रुपये भी फालतू कहीं विज्ञापन दिया हो तो आपकी बात तथ्य में है। अब आप बताओ, आप सही हो कि हम सही हैं? चलिए, तो ये थे मनीष सिसोदिया, जिनका कहना है कि हम काम करते हैं और जो तथ्य से परे आरोप लगते हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।